जिस केस में पैसे खाए अभी मर रहा है ना, इसको बनाए ना, ये पकौड़ा बनाए आप जिस केस में पैसे खाए अभी मर रहा है ना, इसको बनाए ना, ये पकौड़ा बनाए आप तमाशा बना कर रखा है, इसका इंटरव्यू बनाने का है कौन ये? सर क्या कर रहे हो सर, आप एमएलए तमाशा छोड़िए तुम होते कौन हो, मुझसे बात कर रहे हो? मैं कौन हूँ, तू कौन है? अरे महराज मलिक जब से जम्मू कश्मीर की असेंबली शुरू हुई है तब से सुर्खियों में है। अपने अलग अलग बयानात के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर में वायरल हो रहे हैं और तमाम लोग जो है वो कहते हैं कि हमें इन जैसा एमएलए जो है और भी जम्मू कश्मीर असेंबली के में जो है वो होने चाहिए। लेकिन इस समय एक शख्स हमारे साथ में है जिनकी आज तीखी नोकझोंक जो असेंबली के अंदर महराज के साथ हुई है और गाली गलौज भी हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ है। आरिफ, कहाँ से हैं आप? मैं कश्मीर से हूँ। क्या हो गया ऐसा कि महराज मलिक को जो है आपके साथ लड़ाई करनी पड़ी? महराज मलिक गालियाँ गलौच निकालता है। जो आपने बोला कि लोग बोलते हैं कि हमें इनके जैसा एमएलए चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो ऐसे मतलब यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया सेंसेशंस आए और चले गए। ये चिल्लाते हैं तो लोगों को लगता है नहीं ये है बात, कोई मुद्दे की करता नहीं है। ये करता है नौजवानों की बात। एक नौजवान इस पे 12 लाख खर्चा किया इलेक्शन में, इसके सारे कैंपेन का खर्चा उठाया उसने, इसके खाने का खर्चा उठाया, इस पे टेंट लगाए। वो नौजवान बेचारा अभी खुदकुशी करने पे तुला है। वो इसको फोन पे बोल रहा है, वो भीख मांग रहा है, इससे मेरे 12 लाख है, कर्जेदार मेरे घर आ रहे हैं, मेरे घर में बच्चे हैं। वो बहुत वायरल हुई। वो उस बंदे को बोलता है आपको कौन सी त्रड़ पड़ी थी, आपने क्यों मुझ पे खर्चा किया? तो वो ये क्या बात करेगा नौजवानों की? वो तो एक बंदा है जो सामने आया बेचारा, हिम्मत करके बोला। पता नहीं ऐसे कैसे कितने बंदे हैं। ये ठेकेदारों पे बहुत गालियाँ गलौच निकालता है कि ये चोर है ठेकेदार। जिन ठेकेदारों ने इसकी इलेक्शन कैंपेन पे खर्चा किया, अगर वो चोर थे ठेकेदार तो इसने उनसे खर्चा क्यों लिया, पैसा क्यों लिया, इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों? एक जर्नलिस्ट ने, आपके जैसे जर्नलिस्ट ने इस पे स्टोरी की कि ये बंदा है, इसने जनाब रातों रात मकान कैसे बनाया जम्मू में, इसके पास तो कुछ था नहीं, ये तो बोलता है मैं खाली इंसान हूँ। तो उस जर्नलिस्ट को इसने अगवा करके उसके कपड़े निकाले, उसको नंगा रखा, अगवा कर। बड़ी बात कह रहे हैं कि महराज ने जो है बहुत बड़ी बात है। वो जर्नलिस्ट बेचारा वो ट्रॉमा में है, वो पता नहीं अभी जर्नलिज्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा का ही जर्नलिस्ट। हाँ, इसके बाप ने इसको बेदखल किया। क्यों किया ये कोई पूछ रहा है इससे? अगर ये इतना सही बंदा है कि लोग बोल रहे हैं हमें इसके जैसा एमएलए चाहिए, जो बेटा अपने बाप का नहीं बन सका वो लोगों का क्या बनेगा? ये तो चिल्लाने से नहीं बनता है ना, काम करने से बनता है। ये तो खाली तो उठा रहा है महराज अंदर से उठा रहा है, लेकिन क्या उठा रहा है? ये खाली अटैक कर रहा है। इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पेरोल पे रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब भी उनको लगता है यहाँ मुद्दे अच्छे उठने वाले हैं, कोई बिल्स उठने वाली है, रेजोल्यूशन उठने वाले हैं, ये महराज को अपना टाइम देके बोलते हैं चलो गाली गलौच निकालो। मुद्दे उठाना क्या होता है? गाली गलौच मुद्दा उठाना नहीं होता है। बीजेपी ये आरोप लगाती है कि एनसी को एक चाहिए था, वो मिल गया। रोल पे देते हैं ये। बीजेपी भी तो मतलब बीजेपी को तो मजा आता है इससे, क्योंकि ये गालियां निकालता है, बीजेपी को अपनी सियासत करने का मौका मिलता है। तो एनसी बीजेपी जो अपना आपस में खेल खेल रही है, उसमें महराज मिलकर एक प्यादा है, लेकिन इस प्यादे को बहुत यूज कर रहे हैं अच्छे से। एक घोड़ा एक है, इसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो आज सदन में क्या हुआ? सदन में क्या हुआ? सदन में आज गहमा गहमी हुई। ये तो सदन की बात तो मैं देख रहा था, वो ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आपस में कर रही है, क्योंकि रेजोल्यूशंस आने वाले थे स्टेटहुड पे, उस एक दिन ख़त्म किया वो। आज कैजुअल लेबर्स पे बिल आने वाली थी। आज जो लैंडलेस लोग थे, लैंड उनको मिलना था, वो बिल आ रही थी, वो दिन भी आज ज़ाया किया नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो चाहती है आज कि ये सदन ना चले, क्योंकि जो अहम मुद्दे हैं वो उठने वाले थे, लोगों के मसले उठने वाले थे। उस पर महराज मलिक बात नहीं करेगा, क्योंकि एनसी के साथ है। उमर अब्दुल्ला ने इसको बोला तुम मेरे छोटे भाई हो, तो एनसी पे बात नहीं करेगा। अभी किसकी नाकामी? सरकार किसकी है? बात किसकी होनी चाहिए? माना पीडीपी वालों से गलतियां होंगी, बीजेपी वालों से भी गलती होगी, लेकिन सरकार भी किसकी है? अटैक किस पे? खुद हाउस चलने नहीं दे रही है। अटैक किस पे होना चाहिए? एनसी पे होना चाहिए। अटैक किस पे कर रहा है? जो मरा हुआ इंसान है उस पे अटैक कर रहा है। ये कौन सी बहादुरी है इसकी? ये कौन सा मुद्दा है? मुझे बताएं महराज के साथ लड़ाई क्या हुई आपकी आज? क्या मैं बता रहा हूँ, वो बोल रहा है कि आप बात क्यों कर रहे हो? ये क्या महराज को हक है बात करने का? खाली इसने ठेका ले रखा बात करने का। ये तो बंदा है वही है ना, ये गुटन गुटन बोलता रहता है। नौजवानों को गुटन है, नौजवानों को गुटन है 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के। उस 5 अगस्त 2019 को वेट किसने किया? इसके पार्टी प्रेसिडेंट ने किया, जिसका है चमचा बना हुआ है। उस पर तो बात नहीं करेगा। तो ये सारा डोंग है, ये इसको पेरोल पे है, इसको 4 काम कर रहे हैं एनसी वाले, उसी से शोर वोर कर रहा है, बाकी कोई मुद्दे नहीं उठा रहा है। मुद्दे तो एनसी के खिलाफ उठाने हैं। अभी गवर्नमेंट में वो है, वादे उन्होंने किया है, तो मुद्दे उनके खिलाफ उठाने हैं। आपकी लड़ाई किस चीज पे? बोल रहा है बात ही मत करो। आपने क्यों बोला कि आप ऐसे झूठ बोल रहे हो? आप क्या ट्वीट करते हैं? हमने ट्वीट किया कि ऐसे झूठ बोलता है। दिखाओ क्या ट्वीट करते हो आप? ट्वीट दिखाना इनके क्या ट्वीट किए जिन पे जो है ये जो कल मुफ्ती साहब के बारे में इसने गालियां वाले निकाली थी, मैंने बोला था वो मरा हुआ इंसान है, मत करो। जो अभी गवर्नमेंट में है, जो अभी इक़्तिदार में है, उन पे बात करो। वो अगर मुद्दे उठाता है ना, ये बोलता है ना कि ऐसे ऐसे मसले क्यों उठाते हो जिनका भी कोई लेना देना ही नहीं है, जिनका भी कोई रेलेवेंस नहीं है। मुफ्ती साहब का भी क्या रेलेवेंस है?
रेलेवेंस तो अभी है ना, यहाँ जो असेंबली चल रही है, यहाँ जो मुद्दे उठने चाहिए उस पर बात करनी है ना। शुक्रिया। चलिए, सुना आपने कि आमिर कश्मीर का रहने वाला जो अक्सर ट्वीट जो है वो महराज मलिक के बयानों पर जो है वो करते हैं, उनके साथ जो है आज यहाँ पर सदन के अंदर जो है वो गहमा गहमी हो गई और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि महराज ने मुझसे कहा कि ये ऐसी चीज़ें जो है तू मत किया कर। अब हम इस पर जो है वो ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं राजकुमार।